नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जेड एच टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। सहारा इंडिया में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के बुरे दिन शुरू। एसईबी ने जारी किया नया आदेश। यदि आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो तो फिर यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कम का साबित होने वाला है, क्योंकि वर्तमान समय में सेबी ने एक नया नोटिस जारी कर दिया है। यदि आपने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला है तो फिर आपका इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई फिर ज़्यादा देरी न करते हुए सेबी के द्वारा जारी किए गए नहीं आदेश के बारे में जानना शुरू करते हैं। क्या कहाँ से भी नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड पर निगरानी रखने का काम से भी करती है। तो सेबी ने वर्तमान समय में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे कुछ बातों को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो बाजार में गिरावट होगी तो इसका क्या असर होगा, इसके बारे में आम निवेशकों को पता नहीं है। तो आपको जल्द से जल्द इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार करना है और अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है, यानी कि अपने निवेश को कोई के बारे में बताना है। क्योंकि बाज़ार में जब गिरावट आती है तो उसे समय जितने भी म्यूचुअल फंड के निवेशक होते हैं वह सभी अपना पैसा बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण लिक्विडिटी का काफ़ी इशू हो जाता है। वहीं उसे समय बाज़ार में लिक्विडिटी भी काफ़ी कम होती है, जिसके कारण पैसा भी नहीं निकल पाता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी से रिपोर्ट मांगी है। म्यूचुअल फंड निवेशक समझे इस बात को। अपने म्यूचुअल फंड के बारे में इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा सुन लिया है, लेकिन आपने इसके जोखिम के बारे में बिल्कुल भी नहीं समझा है। यदि आप अगले 10 वर्ष के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने वाली हो तो यकीन मानिए आपके पैसे पर बिल्कुल भी जोखिम नहीं रहने वाला है। यदि आप हर महीने एसआईपी के ज़रिए म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल रहे हो, वहीं यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर आपको कम से कम 20 वर्ष का समय रखना चाहिए, क्योंकि 20 वर्ष में मार्केट में अपने निवेशकों को अच्छा ही रिटर्न दिया है। कभी भी 20 वर्ष के समय में लमसम में निवेशकों को कम रिटर्न नहीं मिला है। वहीं बात करें शिप की, तो इसमें कम से भी काम 10 वर्ष के लिए आपको निवेश करना चाहिए। यदि आप ज़्यादा जोखिम भरे म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे हो, लेकिन वही यदि आप कमज़ोरी में उठाना चाह रहे हो और आप बड़े के म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे हो, रिटर्न देने के मामले में सबसे आगे निकले। ये म्यूचुअल फंड अलर्ट सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों को दी चेतावनी। तो आपको कम से भी काम 3 वर्ष का माइंडसेट रखना चाहिए। वहीं यदि आप MIDCAP म्यूचुअल फंड के अंदर उसे कर रहे हो तो आपको कम से भी काम 6 वर्ष दिमाग में रखना चाहिए। यदि आप इस समय को अपने मस्तिष्क में रखकर निवेश करोगे तो यकीन मानिए आपको कभी भी जोखिम का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि बाजार में जो भी गिरावट आती है उसका असर 1 वर्ष तक रहता है और 1 वर्ष के बाद में उसका कर खत्म हो जाता है। यह असर कितने दिनों तक रहेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आखिरकार आपको कौन से म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में निवेश किया है। अपनी बचत का 10% हिस्सा ही निवेश करें। यदि आपने पहले कभी भी म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं कमाया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बचत का 10% सही म्यूचुअल फंड में निवेश करें। उदाहरण के तौर पर यदि आप हर महीने RS1000 की बचत कर पाते हो तो आप उसका ज़्यादा ही ज़्यादा RS1000 निवेश कर सकते हो। या आपके पास में करीब 10 लाख रुपए की बचत है तो आप उसमें से 1 या 2 लाख रुपए तक का हिस्सा इसमें निवेश कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि बाज़ार में जब भी गिरावट होगी तो आप चैन की नींद सो सकोगे, आपके दिमाग में ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। वहीं पर यदि आप अपनी सारी पूंजी यहाँ पर निवेश कर देते हो तो फिर आपका जोखिम काफ़ी हद तक बढ़ जाने वाला है। इस छोटी सी बात को अपना, अगर आप अपने जोखिम को काम भी कर सकते हो और लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न भी कमा सकते हो। बस आपके यहाँ पर लालच करना है, लेकिन लालच सोच समझ कर करना है। आपको अंधा लालच नहीं करना है, और वही आपको सोच समझ कर, जो कि मखना है। यदि आप इतनी सी बातों का सुधार कर लेते हो तो फिर आपको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखा है कि जल्दी आप म्यूचुअल फ़ंड के अंदर पैसा डालने जा रहे हो तो आपको कभी भी एक म्यूचुअल फ़ंड के अंदर पैसा नहीं डालना चाहिए। आपको कम से भी कम 3 से 4 म्यूचुअल फ़ंड का चुनाव करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जोखिम ज़्यादा कम हो जाएगा और आपको बढ़िया तगड़ा रिटर्न मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।